हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शुभ्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल वाईटी प्रेप अप। तो आज का क्लास है हमारा वेन डायग्राम। आई विल ट्राई माय बेस्ट बाय द एंड ऑफ द क्लास सारा डाउट आपका रिगार्डिंग वेन डायग्राम क्लियर हो जाए। और ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है, सो प्लीज़ पे अटेंशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फॉर्म होता है कि वेन डायग्राम होता क्या। अब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम क्या है। तो वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंट द सेट ऑफ आर्टिकल्स। जब भी हम लोग किसी सेट ऑफ आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर के थ्रू तो उसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो स्टेप्स आर फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ गिवन आर्टिकल्स। मींस जो पहला स्टेप होगा हमारा गिवन आर्टिकल्स का, सबसे पहले हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। एंड देन नाउ सेपरेट गिवन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशंस। अब उनको उनके रिलेशंस के अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल A doctors, B engineers, C lawyers. Whenever given set of items belongs to entirely different group or class, that is represented as disjoint circle. जब भी given set of articles entirely different हो मीन्स आपस में कोई connection, कोई link, कोई relation ना हो तो उसको हम लोग disjoint circle से represent करते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन डायग्राम। डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एलिमेंट्स को। तो इसका बहुत सारा टाइप है, वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप थ्री डिसजॉइंट सर्कल्स। तीन डिसजॉइंट सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इसका ये देख लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट होता है। When the given items or elements belongs to entirely different class or groups and there is no relation among them, then it would be represented as disjoint circles. इसका मतलब है कि जब गिवन सेट ऑफ आर्टिकल्स और एलिमेंट्स एंटायरली डिफरेंट हो, बिल्कुल भी कोई कनेक्शन ना हो, कंप्लीटली डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सर्कल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल ए डॉक्टर्स, बी इंजीनियर्स, सी लॉयर्स। अभी वही सेम एग्जाम्पल था। ऐसा क्यों ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक बार सोचना चाहिए कि क्या डॉक्टर इंजीनियर का कोई काम करेगा या कोई इंजीनियर लॉयर्स का या लॉयर डॉक्टर्स का, यानी कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, इनका अपना फील्ड है, अपना वर्क है और ये इंटायरली डिफरेंट है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग डिसजॉइंट सर्कल्स में सेपरेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। टाइप टू थ्री कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है। तो मान लेते हैं मैंने वी हैव थ्री ग्लासेस, वन एक मैंने ऐसे रखा, फिर उसके अंदर एक, फिर उसके अंदर एक, तीनों को एक के अंदर एक रखा है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ हो कि सर्कल्स के अंदर सर्कल, एक सर्कल उसके अंदर एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल, ऐसा कुछ हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, तो when elements belong when element A belongs to the class of element B and element B belongs to the class of element C, then it would be represented in concentric circles. तो ये क्या कहने का मतलब है कि जब कोई एलिमेंट है, मान लेते एक एलिमेंट वन है, ये बिलोंग कर रहा है एलिमेंट टू के क्लास से। ठीक है, और एलिमेंट टू बिलोंग कर रहा है एलिमेंट थ्री के क्लास से, तो हम लोग उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सो हियर द एग्जांपल्स ए डे, बी वीक, सी ईयर। मान लेते ए डे है, बी वीक है, सी ईयर है। तो क्या होता है कि जब कुछ डेज मिलता है तो क्या बनता है, वीक। कुछ वीक्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ईयर। जब कुछ डेज मिलते हैं तो वीक फॉर्म होता है, कुछ वीक्स मिलते हैं तो ईयर फॉर्म हो जाता है। तो एक के अंदर एक इनका रिलेशन बन रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है सबको। अगर किसी को अभी भी डाउट है यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल क्लियर इट इन द डाउट सेशन। तो टाइप थ्री इज टू डिसजॉइंट सर्कल्स इनसाइड अ बिगर सर्कल। मीन्स दो डिसजॉइंट सर्कल्स एक बड़े सर्कल के अंदर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो when two separate elements belongs to the class of third element, then it would be represented as two disjoint circles lies inside a bigger circle. Means जब दो एलिमेंट इंटायरली डिफरेंट हो एक दूसरे से, कोई कनेक्शन ही ना हो उनका, और बट वो दोनों बिलोंग कर रहे हो किसी एक कॉमन कैटेगरी से, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कि यहाँ पे एक कैट है, ठीक है, यहाँ पे एक डॉग है, तो इनका आपस में तो कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये दोनों ही क्या है, पेट एनिमल्स है, तो इनको ऐसे हम लोग पुट किए। ठीक है, मीन्स मान लेते हैं कि ये डॉग है डी, इसको एक सर्कल में पुट किया मैंने, ये कैट है सी, इसको एक सर्कल में पुट किया मैंने, बट ये दोनों बिलोंग करते हैं किससे, पेट एनिमल्स से, तो इसको इसमें मैंने प्लेस किया। तो ये क्या रिप्रेजेंट किया कि डॉग और कैट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि है पेट एनिमल्स। ठीक है, तो
यहाँ पे से एक एग्जांपल है, ए टेबल बी चेयर सी फर्नीचर। अब ये क्या रिप्रेजेंट किया, मान लेते ये टेबल है, ये चेयर है और ये फर्नीचर्स है। तो टेबल इज ऑल्सो फर्नीचर एंड चेयर इज ऑल्सो फर्नीचर, बट टेबल और चेयर का तो कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। टेबल टेबल एंड चेयर चेयर है, चेयर का काम अलग है, टेबल का काम अलग है। टेबल और चेयर में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट दोनों ही क्या है, दोनों ही फर्नीचर्स है। तो उसको हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं। क्लियर है? तो मूविंग फॉरवर्ड, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इनसाइड अ बिगर सर्कल। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल इनसाइड अ बिगर सर्कल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मान लेते हैं एक ए ये है, ये बी है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक चीज तो कुछ एक कॉमन चीज आया, तो क्या आया, ये स्पेस कॉमन आया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट इसका भी है, ये पार्ट इसका भी है, हम मैथ्स में पढ़े हैं। तो ये वेन डायग्राम में ये शो करता है कि ए और बी एक दूसरे से पार्टली रिलेटेड है। दैट मीन्स थोड़ा बहुत कनेक्शन है, इंटायरली कनेक्शन नहीं है, पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो जब ऐसा कनेक्शन हो और वो एक बड़े सर्कल के अंदर फॉर्म हो रहा हो, तो उसका रिलेशन ये होता है कि ये दोनों का आपस में थोड़ा बहुत कनेक्शन है, बट ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस सर्कल से। क्लियर? तो जब ऐसा कनेक्शन हो तो हम लोग उसको दो इंटरसेक्टिंग सर्कल एक बड़े सर्कल के अंदर रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन, व्हेन टू एलिमेंट्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर एंड बोथ द एलिमेंट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज शोन अबव। तो इसका सेम वही मतलब होता है कि जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे से पार्टली रिलेटेड हो बट दोनों ही फॉल कर रहे हो एक एक सेम कैटेगरी में, कॉमन कैटेगरी में, तो उसको हम लोग ऐसे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज ए फादर्स बी ब्रदर्स सी मेल्स। तो ए फादर है, बी ब्रदर, और ये दोनों ही क्या, मेल है। फादर कैन बी अ ब्रदर एंड ब्रदर कैन बी अ फादर, बट ये दोनों ही क्या है, दोनों का कैटेगरी क्या है, दोनों किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो तो मेल है। ये तो रियल बात है कि जो भी मेल होंगे वो भी, सॉरी, जो भी फादर्स होंगे वो मेल होंगे, जो भी ब्रदर्स होंगे वो भी मेल होंगे। बट ये जरूरी नहीं कि सारे फादर्स ब्रदर हों और सारे ब्रदर्स फादर हो सकता है, बट कंप्लीटली तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, थ्री इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इन अ लाइन, मतलब लीनियर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मान लेते ये वाला सर्कल है, तो ये शो कर रहा है कि इस सर्कल का इससे भी कनेक्शन और इस सर्कल का इससे भी कनेक्शन है, बट इन दोनों सर्कल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आर यू गेटिंग मी? ये क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड सी पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर, to another element B, sorry, and there is no relation between A and C, then it would be represented as shown above. Means यहाँ पे क्या आया कि अब मैंने कैट्स, डॉग्स और पेट का एग्जांपल दिया था ऊपर में कि ये कैट है, ये डॉग है, बट ये दोनों ही क्या, पेट है, पर इनका आपस में तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या, कि ये बीच में पेट है, ठीक है। तो पेट कैन बी अ डॉग एंड पेट्स कैन बी कैट टू, ठीक है। तो कैट और डॉग दोनों पेट हो सकते हैं, बट कैट और डॉग का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कैट और डॉग इंटायरली एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर सबको? मूविंग फॉरवर्ड, थ्री इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, अब इंटरसेक्टिंग है, अब लीनियर नहीं है ये। अब इसका मतलब है, इस डायग्राम का मतलब है कि जब एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है। मान लेते ए सी से भी कनेक्टेड है, ए बी से भी कनेक्टेड है, बी सी से भी कनेक्टेड है, बी ए से भी कनेक्टेड है, सॉरी, एंड सी ए से भी कनेक्टेड है और सी बी से भी कनेक्टेड है। जब ऐसा कुछ हो रिलेशन, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल से। एग्जाम्पल, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बी क्लर्क सी एजुकेटेड पीपल। तो ये क्या शो किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लर्क भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एजुकेटेड पीपल होते हैं, एंड एजुकेटेड पीपल कैन बी अ क्लर्क, एजुकेटेड पीपल कैन बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये श्योर है कि इनका आपस में कनेक्शन है एक दूसरे से, ठीक है। तो जब ऐसा रिलेशन होगा तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। Am I clear? Moving forward, type 7, when first element belong to the class of second element and third element is entirely different, then it would be represented as shown below. तो इसका क्या मतलब है कि मान लेते हैं एक एलिमेंट ए है, ये पूरी तरह से फॉल कर रहा है एलिमेंट बी में, ठीक है, एलिमेंट बी के क्लास से। बट एक और एलिमेंट है एलिमेंट सी, बट उसका ना तो ए से कनेक्शन है ना तो बी से कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं, इंटायरली डिफरेंट है, उसका प्रॉपर्टी, उसका हर कुछ। सपोज यहाँ पे एक लड़का है 1 और वो भाई है 2 का, ठीक है।
तो ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से, या मान लेते हैं ये एक लड़का है 1 और इसके फादर है 2, ठीक है, तो ये तो इंटायरली कनेक्टेड है, ये इसके कैटेगरी में फॉल कर रहा है क्योंकि ये इसका सन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और है 3, एक आदमी, ये स्ट्रेंजर है इन दोनों के लिए, इन दोनों का आपस में कनेक्शन ही नहीं है। तो तब हम लोग ऐसे सिचुएशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। या मान लेते हैं एक और एग्जांपल, ये 1 लड़का है एंड ही इज अ मीन्स यहाँ पे एक बॉय है जिसका नाम है राम, ठीक है, और वो मेल है, ठीक, और यहाँ पे एक लड़की है सीता, ना तो वो मेल है ना तो उसका कोई कनेक्शन है राम। तो जब ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, ऐसा कुछ रिलेशन होगा, तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। गेट इट? तो अब एक एग्जांपल है, ए इंजीनियर्स बी ह्यूमन बींग्स एंड सी रैट। तो जितने में इंजीनियर्स होते हैं वो तो ह्यूमन ही बींग हो, आइदर इट्स ही इज मेल और शी इज फीमेल, कुछ भी हो, बट वो है तो ह्यूमन, तो वो इस क्लास से बिलोंग कर गया। बट यहाँ सी रैट्स आर रोडेंट्स, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जब ऐसा कुछ रिलेशन होगा तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, टाइप 8, if one item belongs to the class of second and third item is partly related to these two, then it would be represented as shown below. इसका कहने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट है, वो इंटायरली बिलोंग कर रहा है एलिमेंट 2 से, ठीक है, और एक और एलिमेंट है 3, वो पार्टली रिलेटेड है 1 से भी और पार्टली रिलेटेड है 2 से भी। मीन्स पूरी तरह से तो कनेक्शन नहीं है, बट कनेक्शन है, लिंक्स है थोड़ा बहुत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो हियर इज द एग्जाम्पल, बी इज फीमेल, ए मदर्स, सी डॉक्टर्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट किया कि जो फीमेल है, मान लेते हैं बी फीमेल है और ये मदर्स है ए, तो जितनी भी मदर्स है ये तो श्योर है कि वो फीमेल्स है, तो उसके कैटेगरी में बिलोंग कर गई। मीन्स जितनी भी मदर हो किसकी कैटेगरी में आ गई, फीमेल्स के, ठीक है। और डॉक्टर्स भी है, तो जरूरी तो नहीं कि जितने डॉक्टर्स है दुनिया में वो सारी फीमेल्स ही हो और वो सारी मदर्स ही हो। तो डॉक्टर कनेक्टेड है मदर्स से भी एंड फीमेल से भी, क्यों? क्योंकि फीमेल डॉक्टर्स भी होती है एंड कुछ डॉक्टर्स जो होती है वो मदर्स भी होती है। तो जब ऐसा कनेक्शन होता है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, टाइप 9, if one item belongs to the class of second and the third item is partly related to the second, then it would be represented as shown below. मान लेते हैं जब एक आइटम, सपोज कि एक आइटम है 1, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा होगा क्लास 2 से, एलिमेंट 2 से, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीटली फॉल कर रहा होगा उसके कैटेगरी में। बट एक एलिमेंट है 3 जो सिर्फ 2 से पार्टली रिलेटेड है, तब हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस फिगर से। इसका मतलब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बी मेल, ए फादर, सी चिल्ड्रन। क्या जितने भी चिल्ड्रन है वो फादर होंगे? सबसे पहला लॉजिक का बात, बिल्कुल नहीं। जो चिल्ड्रन है वो तो चिल्ड्रन ही है, फादर तो नहीं हो सकते वो सारे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए फादर है, ठीक, ये किससे फॉल कर, जितने भी फादर्स हैं वर्ल्ड में वो तो मेल है, श्योर है, मेल के कैटेगरी में आते हैं, तो ये एलिमेंट बी में फॉल कर गए। एंड चिल्ड्रन, जरूरी तो नहीं कि सारे चिल्ड्रन फीमेल्स ही हो, मेल भी चाइल्ड होते हैं, तो वो इससे कितने रिलेटेड है? पार्टली, क्योंकि वो सारे चिल्ड्रन नहीं कह सकते हम लोग कि वो मेल ही है, तो पार्टली रिलेशन हो गया उनका, हाफ रिलेशन, क्योंकि कुछ तो है। आर यू गेटिंग मी? कि मान लेते हैं कि एक फादर है, बट जितने भी बच्चे वो फादर तो नहीं हो सकते ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो फादर कैसे हो सकते हैं? तो जो फादर है उनका कैटेगरी क्या हो, किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं? मेल से, क्योंकि जितने भी फादर वर्ल्ड में वो मेल है। तो ए फादर अगर, तो वो बी से बिलोंग करके, क्योंकि बी मेल है। और जो सी है, सी चिल्ड्रन है, तो सारे चिल्ड्रन फीमेल नहीं है, कुछ मेल्स भी तो है, तो ये पार्टली रिलेशनशिप रहेगा इसका। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, टाइप 10 एंड दिस इज लास्ट टाइप। उसके बाद वेन डायग्राम में और कोई टाइप नहीं है, ये अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो आपको सारा डायग्राम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये पता चल जाएगा। तो टाइप इज, if two items are partly related to each other and the third element is entirely different from the two. क्या कहा कि जब दो एलिमेंट पार्टली रिलेटेड हो एक दूसरे से, मीन्स इनका कनेक्शन हो बट ज्यादा नहीं, पार्टली रिलेशन हो, ठीक है, एंड एक और एलिमेंट हो सी, उनका कोई रिलेशन ही ना हो इन दोनों से, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी हो उसका, तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बी प्रोफेसर, सॉरी एग्जाम्पल ए प्रोफेसर, बी ऑथर, सी चिल्ड्रन। तो ये क्या कहने का मतलब है कि ये ऑथर है, ये प्रोफेसर है, तो कुछ प्रोफेसर्स जो होते हैं वो ऑथर भी होते हैं, कुछ ऑथर जो होते हैं वो प्रोफेसर्स भी होते हैं, जरूरी तो नहीं सारे हो,
but children cannot be an author and or a professor, right? तो चिल्ड्रन होते हैं, इंटायरली डिफरेंट कैटेगरी हो गया। तो जब ऐसा रिलेशन होगा तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही होता है वेन डायग्राम। आई होप सबको क्लियर होगा, बट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। तो वेन डायग्राम का सारा टाइप्स मैंने बता दिया। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चन करेंगे, तो 1 by 1 सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सबको यू लाइक माई वीडियो। तो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।